एवरीवन, मैं गोविंदा कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लब में क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के एनसीईआरटी बहुपद का चैप्टर नंबर 2.2 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैंने 2.1 करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान जाते हैं, ताकि सवाल बनाने में हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दोस्तों क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस शून्य होता है। यही अगर रैखिक समीकरण का बात करता तो ए एक्स प्लस सी बराबर शून्य हो जाएगा। यही अगर आप लोग का त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप का बात करेगा तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर शून्य हो जाएगा। तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं द्विघात समीकरण का। अब देखिए दोस्तों, अगर द्विघात समीकरण होगा तो इसमें x का अधिकतम घात कितना हो रहा है, 2, तो इसका शून्यक भी 2 ही होगा। अगर रैखिक समीकरण होगा तो उसमें x का अधिकतम कितना घात है, 1, तो उसका शून्यक भी 1 होगा। अगर त्रिघात समीकरण है तो उसका शून्यक कितना होगा, 3 होगा। यानी कि चर का अधिकतम घात जितना होता है उसका शून्यक उतना ही होता है। तो इसमें चर का अधिकतम घात कितना है दोस्तों, 2 है। तो माना कि द्विघात का शून्यक अल्फा एवं बीटा है। ठीक है दोस्तों, तो शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों होता है माइनस बी बटा ए, या इसी को बोल सकते हैं बी जो हमारा क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए जो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी होता है सी बटा ए। सी जो है हमारा अचर पद है और ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है दोस्तों, यदि अगर द्विघात समीकरण का दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हो और उसका द्विघात समीकरण निकालने के लिए पूछ दे तो क्या करेंगे दोस्तों, द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में होता है अल्फा बीटा। यही 3 फॉर्मूला है दोस्तों, आप लोग को याद रखना होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, यानी माइनस बी जो हो गया हमारा एक्स का गुणांक हो गया, बट्टा ए जो हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए, सी हो गया आप लोग का अचर पद, और ए जो हो गया वो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, यदि किसी भी द्विघात समीकरण का 2 गो शून्यक दे दे अल्फा और बीटा, तो उसका अगर द्विघात समीकरण पूछे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका पहले हमको शून्यांक निकाल देना है, उसके बाद शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध बताना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 1 नंबर प्रश्न पे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसके बराबर में कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। इस 1 से इस अचर राशि से गुना करते हैं, तो जब 1 से अचर राशि में गुना करेंगे तो कितना आ गया, -8 आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस -2x को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि घटाएं, यहाँ पे जो चिन्ह होगा वही काम करना है। यहाँ पे है माइनस का चिन्ह तो हमको यहाँ पे घटाना है, अगर यहाँ पर रहता प्लस का चिन्ह तो हमको यहाँ पे जोड़ना पड़ता, यानी यहाँ पे है माइनस का चिन्ह। तो अब -2x को ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि घटाएं तो -2x आना चाहिए, और गुना करें तो -8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4 और 2, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 आ गया, और 4 में 2 से गुना करिएगा तो 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात रहता है कि किस संख्या के पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे जो चिन्ह होगा बड़ा वाला संख्या के पहले आपको वही चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे है माइनस का चिन्ह, तो 4x प्लस हो गया 2x, यहाँ पे डाल देंगे हम लोग माइनस। ठीक है दोस्तों, 4 बड़ा है ना 2 से, तो 4x के पहले किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। ये हो गया -8 बराबर में हो गया 0। अब देखिए दोस्तों, इस दोनों में से और इस दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या है।
इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, मतलब कि जो दोनों में शामिल है एक्स है, एक्स को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे दो गो एक्स में से एगो एक्स निकल गया तो एगो एक्स बचा ना भाई। अब यहाँ पे एगो एक्स था वो अभी निकालिएगा तो क्या बच गया, 4। अब इसमें से देखिए इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन हो रहा है तो निकाल लीजिए। यहाँ पे बच गया एक्स, 8 में से जब 2 निकल गया तो क्या बच गया, 4, बराबर में हो गया 0। एक बात हमेशा मेरे दोस्त याद रखना कि यहाँ पर और यहाँ पर जो संख्या होता है वो समान होता है। अगर समान आ रहा है तो आपका प्रोसेस बिल्कुल सही है, अगर समान नहीं आ रहा है तो प्रोसेस आपका गलत हो रहा है। अब क्या करना है, इस बाहर वाले को एक जगह रख लो तो x प्लस 2 एक जगह हो गया, फिर अंदर वाले को एक जगह रख लो, x माइनस 4 0 हो गया। अब x प्लस 2 बराबर 0 करना है, x माइनस 4 बराबर 0 करना है। अब देखिए दोस्तों ये प्लस में 2 उधर गया तो माइनस में, ये माइनस में 4 उधर गया तो प्लस में, यानी कि अल्फा का मान हो गया -2 और बीटा का मान हो गया 4। ये आपका शून्यक निकल गया। अब हमको करना है जांच। तो चलिए दोस्तों जांच का बात करते हैं। तो ये आपका जो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ पे a का जो मान है कुछ नहीं तो 1 है, तो a का मान है 1, b का मान है -2 और c का मान है कितना दोस्तों, -8। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को पता है कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा a होता है। अल्फा का मान यहाँ पे कितना है दोस्तों, -2 है, बीटा का मान कितना है 4, यहाँ पे माइनस का माइनस b का मान मांग रहा है, b का मान कितना है -2 और a का मान कितना है 1। प्लस माइनस माइनस होता है, जब 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 का 2 नीचे का वैल्यू नहीं होता, ये आपका बराबर हो गया। उसी तरह इसके गुणांक देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a होता है। अल्फा का मान दोस्तों कितना है -2, बीटा का मान कितना है 4, c का मान मांग रहा है, c का मान कितना है -8 और a का मान कितना है 1। -2 में जब 4 से गुना करेंगे तो -8 आ गया, इधर हो गया -8, नीचे एक का तो वैल्यू नहीं होता है, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरह ये जांच भी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके 2 नंबर प्रश्न के बारे में। 2 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कर रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसके बराबर में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 0। फिर आपको वही काम करना है, इस 4 से इस अचर राशि 1 में गुना जब करिएगा तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे दोस्त काची का चिन्ह आ रहा है, प्लस का चिन्ह आ रहा है, यानी कि अब यहाँ पर जोड़ना है। अब देखिए -4s को ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि जोड़े तो आना चाहिए -4s और गुना करे तो आना चाहिए प्लस में 4। ठीक है दोस्तों, तो -2 और -2 -2 -2 -4 होता है, और गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो -2s -2s प्लस में हो गया 1 बराबर 0। ये अब देखेंगे इस दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए दोस्तों इस दोनों में कॉमन हो रहा है 2, एस भी कॉमन हो रहा है, बाहर कर लीजिए। 4 में से 2 निकल गया तो 2 बचा, 2 गो एस में से एगो एस निकल गया तो एगो एस बचा, इस टोटल का पूरा निकल गया तो क्या बच गया 1। इस दोनों में से तो कुछ भी कॉमन दिखाई दे नहीं रहा है, तो फिर क्या कॉमन है 1 रहता है। अब 2s का 2s हो गया, यहाँ पे है प्लस का चिन्ह लेकिन हमको डालेंगे माइनस का चिन्ह, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे बराबर में 0। अब देखिए दोस्तों ये दोनों मैच कर गया। हम बोले हैं कि जब तक मैच नहीं करेगा तो समझिए कि आपका प्रोसेस गलत हो रहा है। अब देखिए दोस्तों 2s माइनस 1 को एक जगह कर देंगे, यहाँ भी 2s और -1 को एक जगह कर देंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो दोस्तों s बराबर क्या हो जाएगा, -1 उधर गया तो प्लस में, गुना में 2 इधर आ गया तो भाग में, s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि अल्फा बराबर हो गया 1/2 और बीटा बराबर हो गया 1/2। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम लोग जांच कर लेते हैं। तो जांच में देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे a का मान कितना है 4, b का मान कितना है -4 और c का मान कितना है 1। यानी कि अब इसका योगफल निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा a। अल्फा का मान मांग रहा है, अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान मांग रहा है, बीटा का मान कितना है 1/2। फिर यहाँ पे -b का मान मांग रहा है, b का मान कितना है -4, a का मान मांग रहा है, a का मान कितना है 4। अब इसका अगर बाटा पका जोड़ निकालेंगे तो 2 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4/4। ये हो गया 2/2 और ये हो गया 4 से 4 खत्म, यानी कि 1 बराबर 1। ये आपका दोस्तों क्या हो गया बराबर हो गया, यानी कि बिल्कुल सही है। उसी तरह अगर बात करते हैं
अल्फा इंटू बीटा बराबर मेरे दोस्त क्या होता है, सी बटा ए होता है। अल्फा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान कितना है, 1/2, सी बटा ए, तो सी का मान यहाँ पे कितना है, 1 है, और ए का मान कितना है, 4 है। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ गया, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ गया, 1/4, ये भी आपका बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम आसानी से इसे जांच भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके प्रश्न 3 पे। 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। सबसे पहले तो x के जो घात है उसको और वही क्रम में सजाना पड़ेगा। 6x² माइनस 7x को यहाँ पे कर दीजिए, माइनस 3 को यहाँ पे कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, फिर वही काम करना है। इस 6 से इस अचर राशि से गुना करेंगे तो 6 में जब माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 18। अब आप देखिए यहाँ पे आ गया माइनस का चिन्ह, मतलब इसको घटाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे जो चिन्ह होगा ना वही काम यहाँ पे करना है, इसको तोड़ना है उस रूप में। तो यहाँ पे है माइनस, तो अब -7x को क्या करना है, 2 भाग में तोड़ना है घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। तो यानी कि -7x को ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि घटाएं तो आना चाहिए -7x, और गुना करे तो कितना आना चाहिए, -18 आना चाहिए। तो 9 और 2, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, और 9 में 2 से गुना कर देंगे तो 18 भी आ जाएगा। लेकिन बात रहा कि किसके पहले कौन सा चिन्ह होगा, तो अभी हम आप लोग को बताए थे कि यहाँ पे जो चिन्ह होगा बड़े वाले संख्या के पहले वही चिन्ह रखना है। तो यहाँ पे है माइनस, तो -9x प्लस में हो गया 2x, माइनस में हो गया 3। अब 9 गो x में से 2 गो x घटाइएगा तो आपका 7 गो x आ जाएगा माइनस में, और -9 और 2 गुना करिएगा तो -18 भी आ गया। अब आप लोग को बताए थे इस 2 पार्ट में से देखिए कि इसमें से कॉमन क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो 6 और 9 में से क्या कॉमन हो रहा है, 3। यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से कॉमन हो रहा है x। अब 6 में से 3 जब बाहर निकल गया तो बचा 2, और 2 गो x में से 1 गो x निकल गया तो क्या बचा, 1 गो x। अब देखिए 9 में से 3 गो निकल गया तो 9 में से 3 निकल गया तो 3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो याद रखिएगा हमेशा मेरे भाई कि एक हमेशा कॉमन रहता है। तो एक को कॉमन कर दिए तो बच गया 2x माइनस 3। यहाँ पे देखिए दोनों मैच कर गया, हम बताए हैं कि मैच करना चाहिए। अब बाहर वाले को एक जगह कर लीजिए और अंदर वाले को एक जगह कर लीजिए। 3x प्लस 1 बराबर 0 हो गया, और 2x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। 3x है प्लस में 1 उधर गया तो माइनस में, ये गुना में इधर आ गया तो भाग में। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा 3, और x बराबर हो जाएगा 3/2। अल्फा बराबर हो गया -1/3, और बीटा बराबर हो गया 3/2। अब दोस्तों जांच का अगर बात करते हैं, तो जांच बात करते हैं यहाँ पर, तो हो गया 6x² माइनस 3, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। यानी कि ये हो गया मेरा a, ये हो गया b, और ये हो गया c। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। अल्फा का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, -1/3, बीटा का मान निकाला है 3/2, माइनस का माइनस बी का मान मांग रहा है। बी का मान मेरे दोस्त कितना है, -7 है। ए का मान मांग रहा है, ए का मान कितना है, 6 है। अब चलिए 3 2 का लघुत्तम कितना होता है, 6, 2 एकम 2, और तितरी के 9, माइनस माइनस प्लस यानी 7/6, 9 में से 2 घटाइएगा तो 7/6 बराबर 7/6, ये दोनों बराबर आ गया। उसी तरह अगर बात करते हैं मेरे दोस्त अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। अल्फा का मान यहाँ पे कितना है, तो -1/3 है। बीटा का मान कितना है, तो 3/2 है। 3 से 3 खत्म हो गया। इधर c का मान कितना है, तो -7, और a का मान है, यहाँ पर c का मान कितना है, तो -3, और a का मान है 6। 3 एकम 3, 3 दूना 6, इधर भी हो गया -1/2, इधर भी हो गया -1/2। इस तरह इसका जांच भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब बात करते हैं आपके 4 नंबर प्रश्न की। 4u² प्लस 8u, इसके बराबर में कुछ नहीं तो क्या हो गया, 0 हो गया दोस्तों। तो इसमें से कॉमन क्या है, 4 कॉमन है और u भी कॉमन है। अब 4u² में से 4u निकल गया तो ख्याली क्या बचा, u बचा। 8 में से 4 निकल गया तो 2 बचा, u तो निकल ही गया, बराबर में हो गया 0। यानी कि 4u बराबर भी 0 हो गया, और u प्लस 2 बराबर भी 0 हो गया। तो अगर u बराबर बात करें तो 0/4 हो गया, तो u बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। उसी तरह अगर u बराबर यहाँ पे बात करें तो प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी कि अल्फा बराबर 0 है
और यहाँ पर बीटा बराबर -2 है। ठीक है दोस्तों, शून्यंक तो निकाल लिए। अगर हम जांच का बात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। अल्फा का मान है 0, बीटा का मान है -2, यहाँ पे है b, तो b का मान दोस्तों कितना है, 8 है। ए का मान कितना है, 4 है। प्लस माइनस तो माइनस से होता है, तो 2 4 दूना के 8, ये आपका बराबर आ गया। उसी तरह अगर बात करते हैं दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान है 0, बीटा का मान है -2, यहाँ पे c का मान तो कुछ नहीं है, तो क्या है, 0 है। a का मान हो गया आपका 4, ये हो गया 0, इधर हो गया 0। इस तरह दोस्तों आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन 5 नंबर पे। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न 5 पे। टी स्क्वायर माइनस 15, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब देखिए टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में। स्क्वायर का जब पक्ष बदलता है तो मेरे दोस्त किस में आता है, रूट में। रूट के पहले प्लस और माइनस दोनों होता है, यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा, +√15 और -√15, यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा +√15 और बीटा बराबर हो जाएगा -√15। ठीक है, दो आपका शून्यक निकल गया। अब अगर हम जांच की बात करते हैं तो जांच क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान है +√15, इसका मान है -√15, माइनस का माइनस बी का तो मान कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणांक नहीं है, तो क्या है, 0 है। ए का मान कितना है, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है। ये तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका भी वैल्यू 0 हो गया। किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो इसका भी वैल्यू 0 हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। अगर बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है मेरे दोस्त कितना, c/a। अल्फा का मान कितना है, तो √15 है, और बीटा का मान कितना है, तो -√15 है। c का मान मांग रहा है, c का मान कितना है, -15। a का मान कितना है, तो कुछ नहीं, तो 1 है। ये √15 में जब √15 से गुना करेंगे तो √15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया -15। स्क्वायर से रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो -15 बराबर -15, ये आपका बराबर हो गया है। इस तरह दोस्तों आसानी से इसे निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न आपके 6। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 पे। बोल रहा है कि 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर में कुछ नहीं तो क्या है, 0 है। फिर से वही काम करना है, x² के गुणांक जो 3 है इसको अचर राशि -4 से गुना करना है, तो इधर हो गया -12। हम बताए हैं कि यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह है यानी कि इसको घटाना है, यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह है तो इसको जोड़ना है। अब -x को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि हम घटाए तो -x और गुना करें तो हमारा -12 x², वही तो क्या हो गया, 4 और 3। अब बात रहा कि किसके पहले माइनस का चिन्ह होगा, तो बताया है कि यहाँ पे जो संख्या बड़ा होता है उसके पहले वही चिन्ह लगाते हैं। तो 4 बड़ा है तो 4x के पहले माइनस, यहाँ पे हो गया +3x, माइनस में 4 बराबर क्या हो गया, 0। अब भाई दो पार्ट में बांट कर इसको देखते हैं कि इसमें से कॉमन क्या चीज है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x। तो यहाँ पे 3 और 2 x में से एगो x निकल गया तो एगो x बचा ना। अब यहाँ पे x निकल गया तो खाली क्या बचा, 4। इसमें से तो कुछ कॉमन है नहीं है, तो 1 है। 3x माइनस 4 बराबर हो गया 0। यहाँ पे देखिए दोनों मैच कर गया, बाहर वाले को एक जगह, अंदर वाले को एक जगह, बराबर में हो गया 0। x + 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे x का बात करें तो ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, यहाँ पर अगर x का बात करेंगे तो माइनस में 4 उधर गया तो प्लस में, गुना में इधर आ गया तो भाग में, यानी अल्फा बराबर हो गया -1 और बीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों, 4/3। अब हम बात करते हैं जांच का। तो जांच का बात करते हैं तो ये हो गया आपका 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया दोस्तों आपका a का वैल्यू, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। ये आपका b का वैल्यू और ये हो गया c का वैल्यू। ठीक है, अब अल्फा प्लस अगर बीटा निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा का मान मांग रहा है, अल्फा का मान कितना है, तो -1 है। बीटा का मान मांग रहा है, बीटा का मान कितना है, तो 4/3 है। माइनस b का मान मांग रहा है, b का मान कितना है, तो -1 है। a का मान मांग रहा है, a का मान कितना है, तो 3 है। अगर इसका बाटा का जोड़ निकालते हैं तो 3 का 3 हो जाएगा, -3 + 4 बराबर माइनस माइनस +1/3। 4 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1/3। ये आपका दोस्तों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया। अब बात करते हैं मेरे दोस्त अल्फा इंटू बीटा का। अगर जांच करते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना है, तो -1 है। बीटा का मान कितना है, तो 4/3 है। सी का मान मांग रहा है, सी का मान कितना है, -4 है, -4 है। ए का मान कितना है, 3 है। -4 में
-1 में 4 से गुना करेंगे तो -4/3, इधर -4/3, ये आपका बराबर हो गया। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। हमें उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके 2 नंबर प्रश्न के बारे में। दोस्तों बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 2 पे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः दी गई है। ये योगफल दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। एक हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो आप लोग को द्विघात समीकरण का फॉर्मूला बताए थे कि यदि द्विघात समीकरण का शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो इसका निकालने के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। 1/4 और -1। ठीक है, तो माना कि द्विघात समीकरण का शून्यक अल्फा एवं बीटा है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न से क्या कर रहा है, जो पहले वाला मान है ये योगफल का मान है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। जो दूसरा दिया है ये गुणनफल का मान दिया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, -1। तो द्विघात समीकरण क्या हो जाए दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इसका मान कितना हो गया, -1। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर भी आंसर आ सकता है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें अगर बट्टा में दिया है तो इसका प्रोसेस कुछ आगे आप लोग को बढ़ा देना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। 1 4 और 1 का लघुत्तम कितना होता है, 4 होता है। ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 1 में x से गुना करेंगे तो x प्लस माइनस माइनस होता है। 1 के पारा कितना पढ़ेंगे, 4 आएगा 4 बार, और 4 में -1 से गुना करेंगे तो -4। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 0 मान लेंगे। अब 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है, भाग में इधर आ गया तो गुना में, 0 का तो 0 ही होगा। यही आपका दोस्तों का हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आपके 2 नंबर प्रश्न पे। √2 और 1/3। फिर उसी तरह मान लेंगे, माना कि द्विघात समीकरण का शून्यक अल्फा एवं बीटा है। ठीक है, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 1/3। द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि √2 एक्स का एक्स, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/3। अभी हम बोले हैं कि बाटा में इसको नहीं छोड़ना है दोस्तों, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, 3 1 1 का लघुत्तम कितना हो गया, 3। 3 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, फिर 3 में √2 से गुना करेंगे तो 3√2x। यहाँ पे 3 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। यहाँ पे बराबर में कुछ नहीं तो 0 है। यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, 1 में इतना से गुना करिएगा तो आपका इतना ही आएगा, और 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए आंसर यहीं पे हो गया। अब बात करते हैं इसके 3 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है 0 और √5। उसी तरह लिख लीजिएगा, माना कि द्विघात समीकरण का शून्यक अल्फा एवं बीटा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रश्न से क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 दिया है। तो द्विघात समीकरण हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0। एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, √5 एक्स स्क्वायर। एक्स से जब 0 में गुना करिएगा तो 0 आएगा, इसको गायब कर दीजिए, बच गया प्लस √5। ये आपका दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह अगर बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न पे, तो 1 और 1 दिया है। ठीक है, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा दोस्तों अपना, ये हिंदी में लिख लीजिएगा। प्रश्न से क्या दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स से गुना करिएगा तो एक्स आएगा प्लस 1। ये आपका दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न 5 पे। -1/4 1/4।
प्रश्न से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वाला जो मान दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, और ये वाला जो मान दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो द्विघात समीकरण का व्यंजक निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -1/4x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 1/4। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एक में x से गुना करेंगे तो x/4, 1/4। अब देखिए दोस्तों, हम बताए हैं कि बाटा में नहीं छोड़ना है, तो इसका बाटा पे जोड़ निकाल लीजिएगा। 4 4 1 का लघुत्तम हो गया 4, यहाँ पे 1 के पहाड़ा कितना बार पड़ेगा कि 4 आएगा, 4 बार। 4 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर, x प्लस 1 बराबर में हो गया कुछ नहीं तो 0। जब तीछा तीछी गुना करेंगे, यहाँ पे 1 है तो बचेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आपका दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न पे 4 और 1 दिया है। तो प्रश्न से दोस्तों क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो द्विघात समीकरण कितना निकल जाएगा, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, ये एक्स हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1। ये आपका द्विघात बहुपद बन गया दोस्तों। ओके दोस्तों, ये आप लोग का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। हमें उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।